प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। पिछले वीडियो में अपादान कारक पंचमी विभक्ति के ये 4 सूत्र आपने पढ़े हैं। पहला सूत्र ध्रुवम बाह्य अपादानम, जो अपादान की परिभाषा बताता है। अपादानिक पंचमी यह सूत्र बताता है कि जो अपादान संज्ञा होती है उसमें पंचमी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट भी प्रार्थनाम भय हेतु, ये कह रहा है कि भी और त्रा वाक्य में जहां धातुएं प्रयुक्त होती हैं वहां भय हेतु, जो भय का हेतु यानी कारण होता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। और जनि कर्तु पंचमी, इसका तात्पर्य होता है कि जहां वाक्य में जन धातु का प्रयोग होता है, जन यानी पैदा करना, वहां जन धातु के युग में जो उत्पत्ति स्थान होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है और उसमें पंचमी का प्रयोग किया जाता है। अब आप आज के वीडियो में पढ़ेंगे भुवय प्रभवय। भुवय प्रभवय, इसका तात्पर्य है कि जहां प्रभव धातु का प्रयोग होता हो, प्रभव यानी निकलना, प्रभवती, प्रभवतः, प्रभवन्ति, इस तरह से रूप चलते हैं। प्रभव धातु योगे यह उत्पत्ति स्थान भवती, प्रभव धातु के योग में जो उत्पत्ति स्थान होता है। अब उत्पत्ति स्थान से तात्पर्य है यहाँ ऐसे ही नहीं है, निकलना। अब कोई चीज निकलती है तो वो एक जगह से नहीं निकलती, वो जगह जगह से भी निकल सकती है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, ये वाक्य है। तो गंगा ना केवल हिमालय से निकल रही है बल्कि वो बहती हुई, हिमालय से बहती हुई ऋषिकेश और जाने कहां होके निकल रही है। तो निकलने का स्थान तो उसके बहुत है, लेकिन ये कह रहा है जो वाक्य में प्रभव धातु का प्रयोग होता हो तो प्रथमोत्पत्ति स्थान से अपादान संज्ञा होती, वहां प्रथम उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा होती है। तो निकलने वाली कौन है? गंगा। तो ये तो हो गई कर्ता, तो ये हो गया गंगा। और प्रभवती यानी निकलती है। अब वाक्य में प्रभव धातु है तो इसके योग में जो उत्पत्ति स्थान है, प्रथम उत्पत्ति स्थान, कहां से उत्पन्न हो रही है गंगा? तो वो हिमालय से, तो इसलिए हिमालय की अपादान संज्ञा हो गई। आपसे सूत्र कहता है अपादान पंचमी, जो अपादान है उसमें पंचमी का प्रयोग कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा? हिमालय। रेखांकित पद से विभक्तिगत कारण से लिखा, रेखांकित पद में विभक्ति और उसका कारण लिखिए। तो विभक्ति कौन सी है? पंचमी। कारण प्रभव इति धातो योगे, प्रभव इति धातो योगे पंचमी विभक्ते है, प्रयोग है, क्रिया है। इस तरह से आपका ये उत्तर होगा। नेक्स्ट जो सूत्र है वो है आख्यातोपयोगे पंचमी। क्या है? आख्यातोपयोगे पंचमी। आप इसको ठीक तरह से पहले संधि विच्छेद करके इसके अर्थ को जान लें कि इसका अर्थ क्या है। तो आप देखिए, आख्यातोपयोगे पंचमी, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आख्याता प्लस उपयोगी। आख्याता के उपयोग में, आख्याता कहते हैं आख्यान करने वाला, ज्ञान देने वाला, पढ़ाने वाला। तो जो पढ़ाने वाला होता है इनमें शिक्षक, आचार्य, गुरु, उस आख्याता का यदि उपयोग किया जाए, उपयोग क्या होता है? उपयोग होता है उससे पढ़ना। तो जब नियम पूर्वक उससे पढ़ाई की जाती है तो जहां आख्याता का उपयोग होता है वहां आख्याता की पंचमी विभक्ति होती है, अर्थात उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे ये है बालक शिक्षक से पढ़ता है, पढ़ने वाला कौन है? बालक। कर्ता हो गया, कर्ता में विभक्ति लगा दी प्रथमा,
पढ़ती यानी पढ़ता है। यहाँ आख्याता का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए जो आख्याता का उपयोग किया जा रहा है तो आख्याता जो है अर्थात शिक्षक जो है, उपाध्याय जो है, गुरु जो है, उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी और अपादान में पंचमी का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे शिक्षका। रेखांकित पद में विभक्ति पंचमी है और कारण क्या है? आख्यातोपयोगी पंचमी इति नियमेन शिक्षके पंचमी विभक्ति प्रयोगे क्रियते, ऐसे लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट सातवां जो सूत्र है वो है वारिडार्था नामीप्सित है। वारिडार्था नामीप्सित है। आप इसको पढ़ेंगे तो देखिए वारी रणार्था नाम यानी वारी अर्थ वाली धातुओं के योग में यह ईप्सित है भक्ति जो इक्षित होता है तस्य अपादान संज्ञा भक्ति, उसकी अपादान संज्ञा होती है। यह ईप्सित भक्ति जो इक्षित होता है, जैसे यह है किसान गाय को जौ से हटाता है, यानी गाय जो है वो जौ को खा रही है। अब आप देखिए हटा कौन रहा है? किसान। तो ये हो गया कर्ता, तो वह क्रस्त है। वार्यति यानी हटाता है। अब गाय हटाता है तो ये हो गई कर्म, इसमें लगा दो द्वितीया। वारी धातु का जहां वाक्य में प्रयोग होता है तो इक्षित क्या है? जो इक्षित होता है, ईप्सित होता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ यव यानी जो बहुवचन होता है तो हम क्या लिख देंगे? यवेभ्य। रेखांकित पद में विभक्ति है पंचमी, कारण क्या है? वारी धातु प्रयोग है, पंचमी विभक्ति प्रयोग है क्रिया। इस तरह से अगला जो सूत्र पढ़ने जा रहे हैं वो सूत्र है पंचमी विभक्ति है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है तरक प्रत्यय, यानी सबसे पहले आप ये जानें कि तरक प्रत्यय का तर शेष रहता है। जैसे पुल्लिंग में कर देते हैं तर है और स्त्रीलिंग में कर देते हैं इसको तरा और नपुंसक लिंग में कर देते हैं इसको तरम। तरक प्रत्यय विशेषण के बाद प्रयुक्त होता है। कहाँ करते हैं तरक प्रत्यय का प्रयोग? विशेषण के बाद में। अब पंचमी विभक्ति नियम क्या कह रहा है कि यदा द्वयो परस्पर भेद है प्रकट, जहां दो में परस्पर भेद प्रकट किया जाता है। जैसे सीता राम से चतुर है, यहां सीता है और राम है, दोनों में भेद प्रकट किया गया है। तो यदा द्वयो भेद है प्रकट्यते, जहां दो में भेद प्रकट किया जाता है तो क्या होता है? वहां यस्मात् भेद है प्रकट्यते, जिससे भेद प्रकट किया जा रहा है। किससे भेद प्रकट किया जा रहा है? चतुर किससे है? वो राम से। तो कह रहा है कि यस्मात् भेद है प्रकट्यते तस्य अपादान संज्ञा भवति, उसी की अपादान संज्ञा होती है, तो राम हो गया अपादान। इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दे तो यहां हो जाएगा रामात्। अब आप देखिए चतुर कौन है? सीता, तो ये हो गई कर्ता और कर्ता में लगा दी विभक्ति प्रथम। सीता कैसी है? चतुर है, तो ये इसका विशेषण हो गया, तो पटु यानी चतुर।
विशेषण के साथ तरह प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो शब्द बन गया तर। अब आप देखिए चतुर कौन है? सीता। तो सीता की लिंग क्या है? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में तरे, स्त्रीलिंग में तरा और नपुंसकलिंग में तरम। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तरा। और अस्ति यानी है। तो नियम क्या कह रहा है? यदा द्वयो भेदः प्रकट्यते, जब दो में भेद प्रकट किया जा रहा है, यस्मात् भेदः प्रकट्यते, जिससे भेद प्रकट किया जाता है, तस्य पदन संज्ञा भवति, उसकी पदन संज्ञा होती है। तो यहाँ विभक्ति हो गई पंचमी और कारण क्या हो गया? तरह प्रत्यय से ही हो गए, पंचमी विभक्ति है, प्रयोग है क्रिया। अगला 9वां जो सूत्र है वो आप ये समझें, रहते, रहते यानी बिना, पृथक यानी अलग, प्रवृत्ति का अर्थ है से लेकर, निलय धातु है जिसका अर्थ होता है छिपना। इत्यादि शब्दों के योग में पंचमी का प्रयोग किया जाता है। जैसे ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है। तो देखिए व्यर्थ कौन है? जीवन। तो यहां लिख देंगे जीवन और व्यर्थम और अस्त। अब बिना की मीनिंग यदि हमने लिखा रहते तो विभक्ति लगा देंगे पंचमी, और अगर इस जगह पर आपने बिना लगा दिया तो विभक्ति लगाई जाएगी तृतीया, और अगर इस जगह पर आपने लगा दिया अंतरेण तो विभक्ति लगाई जाएगी द्वितीया। ये आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अंतरेण शब्द के योग में द्वितीया लगाते हैं, बिना के योग में तृतीया लगाते हैं, और रत्य के योग में पंचमी। आपने यहाँ पढ़ा कि जब इनमें से कोई शब्द आता है तो पंचमी का प्रयोग करते हैं। तो हृदय इति शब्द से योगी पंचमी विभक्ति प्रयोग क्रिया। आज आपका अपादान कारक समाप्त होता है और अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे संबंध कारक, षष्ठी विभक्ति। तब तक के लिए सभी छात्रों को धन्यवाद।